देखिए, किसी भी चीज को जज करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक प्रोसेस और एक उसका रिजल्ट। प्रॉब्लम मुल्हिदीन का ये है कि वो इस्लाम को उसके रिजल्ट पे कभी भी जज नहीं करते, वो हमेशा प्रोसेस पे करते हैं। हालांकि प्रोसेस जो होता है ग्रेटर रिजल्ट को अचीव करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको पसंद आए। इट डजंट मीन दैट, राइट? मिसाल के तौर पे आप हार्ट सर्जरी करें तो उसका जो डिजायर्ड रिजल्ट है, आउटकम है, वो क्या है? कि किसी इंसान की जिंदगी बचाई जाए। लेकिन प्रोसेस क्या है? चीर फाड़ के रख देते हैं ऑपरेशन थिएटर में। ऐसे ही बच्चा बीमार है, उसको कड़वी दवाई देनी है, तो डिजायर्ड आउटकम क्या है? कि बच्चे को अच्छी सेहत मिले। लेकिन प्रोसेस क्या है? वो बच्चे की चीखें निकल रही होती हैं। अब मुल्हिदीन पे अगर हो उनका बस चले तो वो तो हार्ट सर्जरी को भी रोक दें, मेडिकल फील्ड को भी बंद कर दें कि ये तो बड़े जालिम लोग हैं यार, लोगों को चीर फाड़ देते हैं, ये तो बच्चों को रुलाते हैं। ये इट्स जस्ट सिली थिंग, सिली आर्ग्यूमेंट। इस्लाम पे क्या एतराज है? वो देखें जी, मर्द 4 शादियां कर सकते हैं। या दैट इज द प्रोसेस। डिजायर्ड आउटकम क्या है? अगर नहीं पता क्या है तो आप वेस्ट में जाके देखें। दूसरी जंग अजीम के बाद जब वहां पे एक तरह का एक जिसे कहते हैं काल पड़ जाना मर्दों का, इतनी तादाद में कम हो गए थे, वो मारे गए या जो इनकैपेसिटेट हुए, शादियां वगैरह नहीं कर सके, तो जो पहली जनरेशन थी अगर वो 4 शादियां कर रही थी तो आज भी वेस्ट में एक इज्जत एहतराम वाला माशरा मौजूद होता। बेटा बाप के सामने उसको गालियां ना दे रहा होता। माँ जो है वो अपनी बेटी के सामने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर नहीं आ रही होती। तो डोंट टेल मी कि वो उस माशरे का हुस्न है, नहीं है। दैट्स अ डिक्लाइन, इट्स मॉरल डिक्लाइन ऑफ इट। और वो सिर्फ इसलिए है कि उन लोगों ने वो जो प्रोसेस था उसको गलत इन्वोक किया। इस्लाम के प्रोसेस को आप देख लें कि अगर वहां पे होता तो कभी भी उसमें ये गलतियां ना आती। तो एक के बाद एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, नतीजा आपको यही मिलेगा कि इस्लाम का किसी भी प्रोसेस से आप डिसएग्री कर सकते हैं, वो आपका हक है। कोई इस्लाम को चोरी छुपे वाला मजहब तो नहीं है कि हम ऐसे सीक्रेटिव तरीके से रहें कि किसी को पता ही ना चले कि हमारे तौर तरीके क्या है। भाई हमारी किताब है, हमारे पास सुन्नत और हदीस सब ओपन पड़ा है, मुसलमानों के लिए भी है, गैर मुसलमानों के लिए भी। आप पढ़ के देख ले, सब कुछ ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। किसी भी चीज पे आप एतराज करें वो आपका हक है। इस्लाम ने तो अपना मुकदमा इसीलिए लोगों के सामने रखा है, सीक्रेट नहीं रखा कि आप तनकीद करना चाहते हैं आप करें। लेकिन जब आप इस्लाम के किसी भी एक नतीजे को जो इस्लाम हासिल करना चाहता है कि ऐसे माशरे का क़याम जिसकी बुनियाद अदल पर हो, जहाँ पे लोगों के पास हकूक हों, जहाँ लोगों के पास फ़राइज़ हों, इस्लाम लोगों का जो नेचुरल हैबिटेट है यानी कि कलेक्टिविज्म, इंडिविजुअलिज्म नहीं, उस पर फोकस करता है। इसलिए कि उसे पता है कि इंसान की जो बेस्ट प्रोग्रेशन हो सकती है वो कलेक्टिविज्म में हो सकती है, इंडिविजुअलिज्म में नहीं हो सकती। यानी ये वो रिजल्ट्स हैं जो इस्लाम अचीव करना चाहता है। बाय ऑल मीन्स इन पे आप बात करना चाहें जरूर करें, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई कि आप किसी प्रोसेस को आप उस पर आप एतराज़ कर रहे हैं और आपके एतराज़ करने की कोई और वजह नहीं है सिवाय इसके कि जहाँ से आप अपना इल्म या अपनी अकल लेके आते हैं वेस्ट से, आमतौर पे मिसाल के तौर पे, या जो वेस्ट की जो एंटी इस्लामिक थॉट जो है वहाँ से आप लेके आते हैं, तो उसको ठीक बना के हमें आप गलत कहना शुरू कर दें। लेकिन तो कॉमन सेंस की बात है ना कि आप किसी चीज़ को अगर गलत कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि ठीक क्या है। तो जिसको ठीक आप कह रहे हैं पहले उसको तो एहसास करें, आइए हमारे साथ बैठे तो सही। वो जिसको आप ठीक समझ रहे हैं उसको ठीक साबित तो करें आप। हम गलत साबित हो जाएंगे, but at least have the audacity to come up and say that इसकी वजह से मैं आपके प्रोसेस को गलत कह रहा हूं। और प्रोसेस को अगर आप गलत कह भी रहे हैं तो नतीजा तो देखेंगे इस्लाम क्या अचीव करना चाह रहा है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।